हो चुका है क्या कुछ? रत्न पल रहे हैं। ये अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का, समाज को जानने का, समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है। इन 75 एपिसोड्स के दौरान कितने कितने विषयों से गुजरना हुआ। कभी नदी की बात, तो कभी हिमालय की चोटियों की बात, तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी प्राकृतिक आपदा की बात, तो कभी मानव सेवा की अनगिनत कथाओं की अनुभूति, कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार, तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा। अब आप देखिए, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने की चर्चा हो, अरे इतना ही नहीं, खिलौने बनाने की बात हो, क्या कुछ नहीं था। शायद कितने विषयों को हमने स्पर्श किया है, तो वो भी शायद अनगिनत हो जाएंगे। इस दौरान हमने समय समय पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में जाना, जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। हम लोगों ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात की, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की है। कई बातें आपने मुझे बताई, कई आइडियाज दिए। एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे, जुड़ते रहे और कुछ न कुछ नया जोड़ते भी रहे। मैं आज इस 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर, और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे। उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है। नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं। देशवासियों को उसे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है
गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर की पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुड़िया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई। और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों